नमस्ते एवरीवन। इन टुडेज क्विक ट्यूटोरियल में बात करेंगे एक्सलुकअप की, वो भी मल्टीपल कंडीशन के साथ, कि कैसे एक्सलुकअप गेम चेंजर हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नॉर्मली जब भी मल्टीपल कंडीशन की बात आती है तो हम इंडेक्स मैच या वीलुकअप मैच के कॉम्बो को यूज करते हैं, राइट। लेकिन आज के वीडियो में हम एक्सलुकअप के साथ में रिजल्ट लेकर आने वाले हैं और मैं आपको बता दूं कि एक्सलुकअप मल्टीपल कंडीशन को सपोर्ट नहीं करता है और आज हम एक्सलुकअप के साथ ही रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले स्क्रीन पर अगर आप देख पा रहे होंगे, हमारे पास एक डाटा है, क्योंकि कंपनी में जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक डाटा होता है। एक बड़े डाटा में से हमारे को कुछ कंडीशन के बेस पर हमारे को रिजल्ट लेकर आना होता है। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ कंडीशन ली है, मतलब मल्टीपल कंडीशन। सिर्फ एक कंडीशन के साथ में तो हर कोई काम कर लेता है, राइट। लेकिन जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन होती है, मतलब एक से ज्यादा कंडीशन होती है, तो आप किस तरीके से रिजल्ट लेकर आ सकते हैं, वो भी इजी वे में, और अपना समय बचा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने जो डाटा लिया हुआ है वो हमारा डाटा सेल्स का है और इसीलिए हमारे पास 3 कंडीशन है, प्रोडक्ट, रीजन और सेल्स पर्सन। और ये डाटा के अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है, राइट। और 2 तरीके से मैं यहाँ पे एक्सलुकअप के साथ रिजल्ट लेकर आने वाला हूँ। तो आप बताना कि कौन सा तरीका आपको बेहतर लगा। एक्सलुकअप का यूज करना तो आप सभी को आता ही होगा। अब चलते हैं सोल्यूशन नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले मैं बता दूं, जब हमारे पास 3 कंडीशन होती है तो हमारे को इसको कंबाइन करना पड़ता है। हमको यहाँ पे एक यूनिक लुकअप वैल्यू बनानी है, क्योंकि लुकअप वैल्यू को ही हम टेबल में ढूंढने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से यूनिक वैल्यू बनाने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे आप ऑरेंज, राइट, फिर उसके बाद एंड, मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज करने वाला हूँ। आप भी इसका बिल्कुल ध्यान रखना, एंड ऑपरेटर एक दूसरे को जोड़ता है। किस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, राइट। एंड ऑपरेटर को लगाते ही मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया। जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके से हमारे तीनों कंडीशन को एक साथ कंबाइन कर दे रहा है और एक यूनिक लुकअप वैल्यू आपके लिए क्रिएट कर रहा है, राइट। इसी तरीके से, राइट, एक्सलुकअप किया। अब यूनिक वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला अपनाने वाला हूँ जो मैंने अभी आपको यहाँ पे एंड ऑपरेटर के साथ में करके। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑरेंज वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए, प्रोडक्ट नंबर 1, मतलब कंडीशन नंबर 1 को आपने सिलेक्ट किया। देन उसके बाद एंड ऑपरेटर को एंटर कीजिए। देन उसके बाद रीजन, फिर उसके बाद एंड ऑपरेटर, फिर उसके बाद लास्ट जो कंडीशन है उसको एंटर कीजिए। अब उसके बाद में ये आपकी लुकअप वैल्यू बन चुकी है। अब लुकअप एरे के लिए भी हम एंड ऑपरेटर का ही यूज करने वाले हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट की रेंज को आप सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपने एंड ऑपरेटर को इंसर्ट करना है, राइट। उम्मीद है समझा पा रहा हूँ। हमारी सेकंड कंडीशन है और सेकंड कंडीशन हमारी ये वाली है, तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद एक और एंड ऑपरेटर को यहाँ पे लिखिए। देन उसके बाद थर्ड जो हमारी कंडीशन है वो सेल्स पर्सन की है, तो अब सेल्स पर्सन को भी हम यहाँ से इसी तरीके से ऐड कर लेंगे। और उसके बाद क्योंकि हमने तीनों कंडीशन को यहाँ पे लिख लिया है तो कोमा करके हम रिटर्न एरे, सेल्स वैल्यू चाहिए हमें, तो सेल्स वैल्यू को सिलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद अब ये इफ नॉट फाउंड, ये ऑप्शनल है, आप इसको लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिख दीजिए नॉट फाउंड। यहाँ पे हम एग्जैक्ट मैच को ले लेते हैं और उसके बाद अपना ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और जैसे आप एंटर करेंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, ऑरेंज इज जॉन। ये तीनों कंडीशन हमारे यहाँ पे मैच कर रही है और हमारा रिजल्ट यहाँ पे 1400 आ चुका है। तो ये था हमारा पहला सोल्यूशन, एक यूनिक वैल्यू क्रिएट करके आप यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। अरे फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं जहाँ पे हम ट्रू और फॉल्स के जरिए इसकी कहानी, राइट। ट्रू आपको पता है, ट्रू के लिए 1 होता है और फॉल्स के लिए 0 होता है। क्योंकि हम यहाँ पे कंडीशन देने वाले 3 कंडीशन हमारे पास है, तो एक्सलुकअप के साथ में हम चलते हैं लुकअप वैल्यू। सबसे बड़ी बात क्या है, हम यहाँ पे एरे के फॉर्म में हम जाने वाले हैं, तो यहाँ पे हम ट्रू की वैल्यू ले लेते हैं 1 देकर। हमने इसको लुकअप वैल्यू हमने दे दी है। अब लुकअप एरे ढूंढते हैं यहाँ पे, राइट। अब लुकअप एरे के लिए हमारे को सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना होगा। हमारा सबसे पहला कंडीशन प्रोडक्ट को सिलेक्ट कीजिए, प्रोडक्ट की रेंज को। अब यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू का साइन हमें देना है। इक्वल टू के साइन के साथ हमें अपने इस वाली रेंज को, प्रोडक्ट वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। मतलब कि अगर इस रेंज में ऑरेंज मैच कर जाता है तो हमें ये ट्रू वैल्यू दे, तो इसको कीजिए क्लोज। अब हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 4 कंडीशन है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एस्टेरिस्क का साइन देना होगा। उसके साथ ही हमारे को फिर से ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारी दूसरी कंडीशन है रीजन के पूरे ग्रुप है उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद इक्वल टू करके रीजन के सेल को सिलेक्ट कर लेना है। मींस अगर ये ट्रू है और ये ट्रू है तो आपका रिजल्ट 1 आने वाला है, तो जिसकी वजह से हमारे को यहाँ पे उसका रिजल्ट मिलने वाला है, राइट। थर्ड कंडीशन के लिए भी हमें यहाँ पे एस्टेरिस्क का साइन देना है। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन कीजिए, सेल्स पर्सन के ग्रुप को सिलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद हमें सेल्स पर्सन यहाँ पे सिलेक्ट करना है I13 और उसके बाद में इसको ब्रैकेट को कीजिए बंद, कोमा, क्योंकि ये लुकअप एरे था। अब रिटर्न एरे आपको देना। रिटर्न एरे क्या है, सेल्स वैल्यू को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद ये डबल कोट के अंदर में आपको लिखना है नॉट ऑन। देन उसका कोमा कीजिए, एग्जैक्ट मैच कीजिए। फिर उसके बाद आपने करना है ब्रैकेट को बंद करके आप एंटर करते हैं तो आपका रिजल्ट आपके सामने आता है। तो आप इस तरीके से एरे फॉर्मूला का यूज करते हुए या फिर एक यूनिक आईडी एंड ऑपरेटर के साथ में क्रिएट करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर लेकर आ सकते हो। एक्सलुकअप एक गेम चेंजर साबित हो सकता है अगर आप इस तरीके से मल्टीपल कंडीशन को हैंडल करना चाहते हैं। तो आपको कौन सा तरीका बेहतर लगा कमेंट में जरूर बताना, और साथ ही साथ में अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। और साथ ही साथ में जो प्रैक्टिस फाइल है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है, आप वहां से डाउनलोड करके इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।